नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल। मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं कि आखिर अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त किए मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी हो, साधना मार्ग में आगे बढ़ना हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, धन प्राप्त करना हो, एक ऐसा विषय बताने जा रहा हूं जिसमें आप सभी के जीवन की हर प्रकार की समस्या एक ही उपाय या फिर एक ही मार्गदर्शन में आपके जीवन की हर एक परेशानी हल हो सकती है। यदि आप सभी इस विषय पर ध्यान दें, इसको समझें और जो बताया जा रहा है निश्चित तौर पर यदि आप उसे समझकर इस विषय पर काम करते हैं तो मित्रों, निश्चित तौर पर बिना गुरु के भी आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है, मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि किसी को सिद्धि शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है तो वो भी प्राप्त हो सकती है। किसी को अपने इष्ट के दर्शन करने हैं तो वह भी निश्चित तौर पर संभव है। पूरा विषय आप सभी को बताया जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन की जो भी समस्या है या आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसका समाधान प्राप्त होगा। सर्वप्रथम, यदि आप सभी बिना गुरु के मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सिद्धि शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शक्तियों के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक ही विषय बताऊंगा और उसी के अनुसार आपको संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम ये विषय समझाने के लिए जो व्यक्ति आपको समझा रहा है उसके भी जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हों और उसने इन सभी परेशानियों को झेलकर कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया हो। यदि ये अनुभव किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है तो ही कोई भी व्यक्ति आपको इस विषय पर समझा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जिसने स्वयं किया हो वही आपको सिखा सकता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से जो विषय मैं आज आप सभी के सामने रख रहा हूं उसे भी कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में झेल चुका हूं, अनुभव प्राप्त किए हैं और कहीं ना कहीं जो परेशानी थी कि भाई बिना गुरु के कैसे सिद्धि प्राप्त की जाए, कैसे मंत्र की सिद्धि प्राप्त की जाए, कैसे इष्ट की पूर्ण कृपा प्राप्त की जाए, ये आपको मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आप सभी को बताना चाहूंगा। मित्रों, जब मेरी उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी उस समय मेरे माता पिता ने किसी संत के द्वारा मुझे माता सरस्वती के मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी। उस समय आप सभी ये बात तो जानते होंगे कि जब किसी बड़े संत से दीक्षा ली जाती है तो वो आपको कुछ सिखा नहीं सकते, वो आपको ज्ञान अवश्य दे देंगे लेकिन आपको उनके बताए गए ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना होता है। और यही विषय, यही बात कहीं ना कहीं उन लोगों के भी ऊपर लागू होती है जिनके गुरु नहीं है। मंत्र की दीक्षा आपको कोई भी दे देगा, ये आपके ऊपर होता है कि आप उस मंत्र की शक्ति से कैसे अपने जीवन को निखारते हैं, अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, मेरा एक छोटा सा अनुभव था कि जब मुझे मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई तो कुछ नियम बताए गए। लगभग 6 महीने तक उन नियमों के अनुसार मंत्र जप किया मैंने और निश्चित तौर पर 7 से 8 साल का बच्चा, आप सभी स्वयं सोचें, उसे अगर किसी प्रकार का साधनात्मक नियम दिया जाए तो वो कैसे कर सकता है। यहाँ पर परिवार के द्वारा हमें बाकायदा नियम में बांध कर रखा जाता था। ऐसा भी नहीं था कि केवल साधना ही कर रहे थे, मंत्र की दीक्षा लेकर
मंत्र का जप भी करते थे, सब कुछ कर रहे थे। मंत्र जप भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। जीवन में जितने भी काम होते जो कि एक छोटा बच्चा कर सकता है या फिर करना चाहिए, वो सारा काम करते थे मंत्र जप के साथ साथ। इसमें होता यह है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि माता सरस्वती का मंत्र था, तो उस समय जैसा मंत्र था वैसे लाभ प्राप्त तो हो रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जब उम्र 10 से 11-12 साल की हुई, उस समय क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, किताबें पढ़ते थे साधक लोगों की, तो उसमें जितनी भी साधनाएं होती हैं या फिर उनके जो अनुभव होते हैं वो सभी अनुभव पढ़ता था। उसमें मालूम पड़ा मुझे कि कहीं ना कहीं मंत्र की शक्ति से साधक कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर मुझे संकल्प का ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे मंत्र का संकल्प लिया जाता है। तो मित्रों, ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ। जो भी इस अनुभव को सीरियसली लेकर सुनेगा, निश्चित तौर पर आपको भी लाभ प्राप्त होगा। जीवन के उस उम्र में कुछ ऐसी घटनाएं की थी मैंने मंत्र की शक्ति से, जिनके अनुभव मैं आप सभी को बता रहा हूं। जैसे किसी के मन की स्थिति को बदल देना, टीचर हो गए, पढ़ाने वाले जो हमारे गुरु थे वो हो गए, या फिर माता पिता ही क्यों ना हो गए, तो उस समय जो नियम के अनुसार मंत्र जब करता था उससे कहीं ना कहीं मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई थी। और जब मैंने किताबों में पढ़ के मंत्र का संकल्प जाना तो पता चला कि मंत्र की सिद्धि जिसको प्राप्त होती है वो साधक कुछ भी कर सकता है संकल्प मात्र से। तो संकल्प करता था, मंत्र का जप करता था, मानसिक जप करता था, और जो भी मेरा काम होता था वो मुझे सफल होते हुए दिखता था। जैसे कोई टीचर हो गया, ये कुछ घटनाएं हैं जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। कृपया इन घटनाओं को कोई अपने जीवन में न उतारे। कम बुद्धि के कारण, या फिर ये कहें कि एक छोटा सा बच्चा जितना सोच सकता है उसी अनुसार, जैसे कई बार ये विषय नहीं बताना चाहिए, फिर भी घुमा फिरा कर बता रहा हूँ। कुछ काम जो होते हैं, जो कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो उसे कुछ काम दिया जाता है कि अगले दिन आपको ये करके आना है, तो वो काम कभी कभी नहीं करता था। तो जो टीचर होते थे उनके डर के कारण मंत्र से संकल्प करके ये बुद्धि उस समय अपने आप ही आती थी कि इनकी बुद्धि मेरे पर से उच्चाटित हो जाए या फिर इनका ध्यान मेरे तरफ ना आए। बात खुलकर नहीं बोल सकता। तो उस दौरान ये अनुभव भी हुए थे कि जो संकल्प करके जब करता था वो होता था, सामने वाले व्यक्ति का ध्यान मुझे पर से हट जाता था। ये स्वयं के द्वारा चमत्कारिक अनुभव मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। गलत काम कभी नहीं किए, क्योंकि इतना ज्ञान तो था कि मंत्र की शक्ति से कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। शिक्षा में पढ़ने के दौरान चीजें याद हो जाती थीं। ये भी माता सरस्वती का एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसी दौरान कुछ ऐसे अनुभव हैं जो कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जब मैं किसी विशेष स्थान पर पढ़ने जाता था, उस दौरान मार्ग में एक ऐसा जगह आता था जहाँ पर जो रेलगाड़ी होती है, जो ट्रेन होती है, वो रुकती है। तो उस समय बाकी बच्चों को देखकर, जो रेलगाड़ी होती है उसके नीचे से थोड़े जगह होते हैं आने जाने के लिए, तो लोगों को देखता था तो ऐसा लगता था मानो हमको भी जाना चाहिए। समय थोड़ा कम होता था इसीलिए। तो इस दौरान हम भी वही देखे गई चीज़ों को करते थे। तो मैं भी एक बार रेलगाड़ी के नीचे से जा रहा था, उसी दौरान गाड़ी चालू हो जाती है। अचानक से बुद्धि स्तंभित हो गई, क्या करना चाहिए ये नहीं पता था। इष्ट की कृपा कहें या फिर मंत्र की सिद्धि कहें,
माता रानी के द्वारा किसी न किसी तरीके से उस समय जान बची। मंत्र का जप किया हमने माता रानी से, तुरंत ही मन में ये प्रार्थना आई कि हे माता रानी बचा लेना। गाड़ी जब शुरू होती है तो कहीं ना कहीं वो रुकती नहीं है, लेकिन उस समय बकायदा वो गाड़ी रुकी और हम निकल गए। उस समय जीवन का एक ऐसा समय था कि आप उसे कह सकते हैं कि खत्म हो जाते, बचते नहीं यहाँ पे। लेकिन मंत्र की सिद्धि थी, ये कहें या फिर ये कहें कि माता सरस्वती का आशीर्वाद था, क्योंकि उस समय जब मंत्र जप करते थे तो माता के प्रति बहुत ही भाव आता था। मंत्र जप जितना नहीं करता था, अगर एक माला भी करता था तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो भाव मेरे मन में होते थे माता के प्रति, जो करुणा से मैं मंत्र जप करता था माता को प्रेम करते हुए, वो कहीं ना कहीं माता का प्रेम मेरे तक पहुंचाता था। ये माता सरस्वती का आशीर्वाद था कि उस समय जान बची। इसी प्रकार के अनुभव, ये मंत्र की सिद्धि कहें या फिर ये कहें कि जब आप किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको उस देवता की कृपा भी प्राप्त होती है, आपका इष्ट मजबूत होता है मंत्र जप से। इस तरह की घटनाएं या फिर चमत्कार मेरे जीवन में उस समय घटित हुए थे, और ये घटित घटनाएं बता रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ज़्यादातर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं जो अनुभव बताते हैं, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में सफल नहीं हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग ही गलत कमेंट करते हैं। ये तो निश्चित ही बात है, सभी को पता है। तो जो लोग गलत कमेंट करते हैं अनुभवों वाली वीडियोस में, उनको ये सोचना चाहिए कि ये किसी न किसी का अनुभव है, इस अनुभव में किसी न किसी देवता की कृपा हुई है, तब जाकर ये अनुभव हो रहा है। फिर भी अगर वो बोलेंगे इस तरह का, गलत बातें बोलेंगे, गलत कमेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पर उस देवता की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी या फिर आपको ही नुकसान होगा। उसमें हमें या फिर उस साधक को कुछ भी नुकसान नहीं होगा जिसका अनुभव है, क्योंकि हम यहाँ पर उसका नाम नहीं बता रहे। अपना अनुभव इसलिए बता रहे हैं आज क्योंकि ये अनुभव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उस मंत्र को भी हमने, उसका समय निकल चुका है। ऐसे तो जीवन का एक समय था जिस समय उस मंत्र का जप किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते, इसलिए बता रहा हूं। उस साधना को छोड़ चुके हैं। और मित्रों, जब जीवन में आगे आए, जब किसी गुरु से मुलाकात हुई, उनसे सीखा, लगातार 7 साल तक जब उनके शरण में रहकर कुछ सीखा, तो एक समय ऐसा भी आया कि वह जो गुरु थे वो शिवलोक को चले गए। इस दौरान एक ऐसा समय ये भी आया कि जब हमें स्वयं सीखने की आवश्यकता थी, कोई सिखाने वाला नहीं था। गुरु पहले से ही सब कुछ सिखा के जा चुके थे। कुछ बातें थी जो वो सिखाना चाहते थे लेकिन वो नहीं सिखा पाए। इस दौरान गुरु की एक बात याद आई कि जब कुछ सीखना हो तो देवी देवताओं का सहारा लेना चाहिए। तब ध्यान करना चालू किया। ध्यान करते थे, नियम से मंत्र जप करते थे। मेरे एक साधक है जिनको मैंने अपने विषय में बता रखा है कि ज्ञान नाम का भी एक मंत्र है जिसको मैं ज्ञान मंत्र कहता हूँ। उसमें कुछ बीज मंत्र हैं जो कि संपुटित हैं। उस मंत्र का जप करने से साधक को ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में क्या करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी भी जगह फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, उस समय यदि आप ज्ञान मंत्र का सहारा लेते हैं तो आपको शक्तियों के माध्यम से बुद्धि आपकी खुलती है, आपको पता लगता है कि क्या करना चाहिए। तो गुरु ने यह भी बताया था कि जब कुछ ना समझ आए तो ज्ञान मंत्र की सहायता लेना। उस समय हमने जप किया, तब पता चला कि अगर गुरु ना हो तो साधक को क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम एक ही मंत्र को पकड़ें और मंत्र वही हो जिस देवता को आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान शिव को मांगते हैं तो भगवान शिव का ही मंत्र लेकर चलें, पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। जप इतना करें, इतना जप करें
कि जप करते करते आपके मन की स्थिति शून्य हो जाए, मन शांत हो जाए। ऐसा होता है जब मंत्र जिस प्रकार से जपना चाहिए उस प्रकार से आप जप करते हैं, और अगर आपकी साधना सही जा रही है तो आपका मन पहले ही शांत होता है। साधना का सबसे पहला अनुभव यही होता है कि आपका मन शांत होना चाहिए। मन शांत नहीं है, अनुभव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत शक्तियों के द्वारा अनुभव होते हैं, या फिर भूत प्रेत की साधनाओं में ऐसे अनुभव होते हैं, तामसिक साधनाओं में। सात्विक साधना, वैदिक मंत्र या फिर गुरु से प्राप्त किए गए मंत्र में शांति मिलती ही मिलती है। अगर गुरु से मंत्र नहीं प्राप्त है तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम किसी एक देवता के मंत्र को पकड़ें जिसको आप मानते हैं, जिस मंत्र में आपकी पूर्ण श्रद्धा स्थित होगी। नित्य उस मंत्र का 21 माला करें। 21 माला में आपको 10 माला वाचिक करना है और 11 माला आपको मानसिक जप करना है। इस नियम के अनुसार साधना आरंभ करें, और अगर आप सचमुच में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र जप में आपको, जब भी आप मंत्र जप आरंभ करेंगे तो उसमें मंत्र जप के दौरान आपको अपना ध्यान एकाग्र करना है। आंखें बंद करके शांभवी मुद्रा में स्थित होकर मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर देवता के चित्र पर एकाग्र चित्त होकर देखते हुए बिना पलके झपकाए मंत्र जप कर सकते हैं। इससे भी मन शांत होता है। या फिर प्राणायाम पहले कर लें, एकाग्रता करते हुए मंत्र का जप करें। इससे तो पूर्ण रूप से मन शांत हो जाता है। सिद्धि शक्ति अगर प्राप्त करनी है तो एकाग्रता के साथ साथ मंत्र जप करें, त्राटक करते हुए। त्राटक करते हुए अगर आप मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सिद्धि प्राप्त होती ही होती है। बहुत ही गुप्त बात बता रहा हूं, इन बातों को जो समझेगा, जो करेगा, उसे निश्चित तौर पर अनुभव प्राप्त होंगे। मंत्र जप करने की जो विधि बताई है उसके साथ साथ त्राटक करते हुए मंत्र जप करना आरंभ करके देखें। 1 महीने की साधना करें, 2 महीने की साधना करें, ब्रह्मचर्य पालना सीखें। ब्रह्मचर्य अगर नहीं होगा तो जीवन में सफलता या फिर सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। मित्रों, जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना हो, शरीर में आकर्षण, कारोबार में सफलता, जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, धन कमाना हो, कोई भी मंत्र आपको कुछ भी प्रदान कर सकता है। सब कुछ देने का काम एक मंत्र भी कर सकता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे हैं तो वो भी आपको धन भी प्रदान करेगा, सिद्धि शक्ति भी प्रदान करेगा, एकाग्रता भी प्रदान करेगा, मन की शांति भी प्रदान करेगा, भगवान शिव की भी कृपा प्रदान करेगा, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा, क्षमा चाहूंगा। और ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप एक ही मंत्र को पकड़ के उस मंत्र का निरंतर साधना करते हैं। जिनको अनुभव नहीं हो रहे, जो विधि विधान इस वीडियो में बता रहा हूं उसको आजमा कर देखें। बिना किसी गुरु के कोई भी मंत्र पकड़ें जिसमें आपकी श्रद्धा स्थित हो, जिस मंत्र में आपका भाव जागृत हो, जिस देवता का वो मंत्र है उस देवता को अपना सब कुछ समझ लें कि यही मेरे माता हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे सखा हैं, चाहे वो बाबा भैरव हों, चाहे वो माता महाकाली हों, चाहे भगवान शिव हों, चाहे कोई भी देवता हो। मन में भाव रखकर मंत्र का जप करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, एकाग्रता अपने अंदर स्थापित करें। मंत्र जप के बाद, एकाग्रता पूर्वक मंत्र जप के बाद आप रोज 5 मिनट का ध्यान करें, या फिर ध्यान करने का एक ऐसा अलग समय निकाल लें जिस समय आप पूर्ण एकाग्रचित होकर मंत्र का जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। या फिर मंत्र के जप का समय अलग कर लें, ध्यान का समय अलग कर लें। 5 मिनट 10 मिनट आपको ध्यान करना है शांभवी मुद्रा में। शांभवी मुद्रा में इसलिए बताता हूं क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, केवल शांभवी मुद्रा लगाएं एकाग्रता पूर्वक, आपका मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। शांभवी मुद्रा में आपको ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वयं होने लगता है। तो जो विषय समझाया है उस विषय को समझें।
इसी अनुसार मंत्र का जप करें, जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। धन भी मिलेगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, सिद्धि भी मिलेगी, इष्ट की कृपा भी मिलेगी। बिना किसी गुरु के आपका इष्ट ही आपका गुरु बन जाएगा। करके देखें मित्रों। मंत्र जप में ऐसा नहीं होता कि आप 21 दिन की साधना करें, 11 दिन की साधना करें। ये विशेष विधान होते हैं कुछ मंत्रों के, जो कि तांत्रिक होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं। लेकिन जो इष्ट का मंत्र होता है उसका जप आपको निरंतर करना चाहिए। चलते फिरते कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं। चलते फिरते मानसिक जप ही आपको करना चाहिए। वाचिक जप चलते फिरते करते हैं वो भी चलेगा, लेकिन वाचिक जप यदि आप कर रहे हैं तो कई लोग आपको देखकर आपको गलत समझ सकते हैं। इसलिए चलते फिरते मानसिक जप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। पूरा विधि विधान अच्छे से समझा दिया है मैंने। अगर किसी का कुछ भी प्रश्न इस विषय से जुड़ा है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो अनुभव था वो आप सभी को बता दिया। कैसे बिना गुरु के मंत्र की सिद्धि मिल सकती है, क्या मिल सकता है, सब कुछ समझा दिया। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने की। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इसी तरह के गुप्त ज्ञान और विषय यदि आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं सिद्ध मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं।